गुड आफ्टरनून क्लास। आवाज़ क्लियर आ रही है? थोड़ा स्लो आ रही। आवाज़ स्लो आ रही है थोड़ी। यस सर। चलिए ठीक है, अभी कोशिश करते हैं थोड़ा सा तेज़ बोलने की। अभी तक की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अभी तक जितना भी हम लोगों ने सिलेबस अभी तक कवर किया है, आइसोमेट्रिक का या फ्री हैंड का या लाइंस का, अभी तक की क्लास में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ईडी में तो बताइए। चलिए ठीक है, आज आज हम जो आइसोमेट्रिक करने जा रहे हैं, अभी हम उसकी स्क्रीन आपको शेयर करते हैं। थोड़ा सा देख के ये बता दीजिएगा कि ये अभी हुआ है कि नहीं। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? ये वाला फिगर हो गया है कि नहीं अभी? अभी नहीं हुआ सर। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे बना हुआ है जो आइसोमेट्रिक व्यू। इसमें सारी डायमेंशन एक बार आप चेक कर लीजिए, सारी आपको क्लियर कट दिख रही है कि नहीं। हम इसको थर्ड एंगल में करेंगे, ऑर्थोग्राफिक व्यूज थर्ड एंगल में बनाएंगे। ये ड्राइंग थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो फ्री हैंड बनाते समय तो आप इसको फ्री हैंड व्यू बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब यदि आप इसको जब शीट में फाइनल कर रहे होंगे तो आपको स्पेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एकदम नेक टू नेक मामला आएगा इसको शीट का, जो आप लोग CITS में शीट यूज़ करते हो। और किन्हीं कारणों से अगर नहीं आ पा रहा है तो आप 1:2 में इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आप बना सकते हो, आपके पास स्पेस है तो 1:1 में बना लीजिएगा। नहीं अगर हो रहा है तो इसको 1:2 में आप बना सकते हो आसानी से। आप एक बार डायमेंशन सारी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं तो 5-7 मिनट का समय देते हैं, इसको फ्री हैंड अपने पास बना के रखिए, कॉपी अपने पास रखिए, जो इसे पेंसिल या पेन से बनाइए। फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाना है, कौन से ब्लॉक साइज कितने का क्या होगा। कोई डाउट हो, अगर पिक्चर क्लियर ना आ रही हो, कोई डायमेंशन क्लियर ना हो, तो आप बता सकते हैं। पवन, पिक्चर क्लियर दिख रही है बेटा? सर थोड़ा ब्लर आ रही है। ब्लर थोड़ा सा नेट की वजह से आ सकता है, आपका या मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो ये जूम दिक्कत करने आ पे सकती है। डायमेंशनिंग नहीं समझ आ रही। जूम नहीं किया है हमने बेटा। आपको कौन सी चीज़ डायमेंशन नहीं समझ में आ रही बता दो। क्या होता है, सुबह से शाम तक क्लास चलती है तो वो नेट कभी कभी डाउन हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो ये दिक्कत आ सकती है। आप लोगों की क्लास सुबह से शाम तक है, हम लोग की भी क्लास रहती है, तो आप थोड़ी देर मोबाइल को एक जगह रख दो तो आ जाएगा। और नहीं आ रहा है कोई डायमेंशन समझ में तो मेरे को बताओ, हम उस चीज़ को आपको बोल देते हैं, और कहिए तो इसको ग्रुप में अभी तुरंत डाल देते हैं, आपको ग्रुप में दिख जाएगी फिर। अगर स्क्रीन ब्लर आ रही है तो हम इसको तुरंत ग्रुप में ही डाल देते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है सर वो बस। सही रहेगा। ठीक ठीक ठीक, मैं भेजता हूँ। देखिए, एक बैच को मैंने भेज दी, कौन वाला बैच में गई है अभी? है सेकेंड फोर्थ बैच वाले में चली गई, और फर्स्ट थर्ड में भेज रहा हूँ। ठीक है, सभी बैचों में भेज दिया, आप लोग उससे देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीन ब्लर आ रही है तो आप उससे देख सकते हैं और अपने कॉपी में उसको बना लीजिए। उसके बाद अभी हम आपको जब इसको डिस्कस करेंगे तब बता दीजिएगा क्या कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, पहुंच गई है ग्रुप में, सभी को पहुंच गई है? ठीक है, आप उससे देख लीजिए, ग्रुप में डायमेंशन यस सही सर हो यस। गए। ठीक है, वहां से देख लीजिए।
सर ये क्लास किसकी है 3 बजे से? ऑक्सीजन वाली? अच्छा सुभाष मैं फ़ोन कर रहा हूँ, 1 मिनट दूसरे के लिए। हो गया आप लोगों का? यस सर, हो गया। ठीक है, 1-2 मिनट और देख लेते हैं, सबका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तो शुरू करते हैं। कौन बोल रहा है? ओम प्रकाश? किसका हो गया है? किसका हो गया अभी? किसने कहा हो गया मेरा? तो कहे कि क्या केवल चले गए कहीं? नहीं सर, हो गया। अनुज जरा बताओ, मैक्सिमम ब्लॉक साइज की हाइट बताओ कितनी है? हाइट 155 है सर। हाइट 155 है। जी सर। टोटल लेंथ बताओ कितनी है एलिवेशन साइड से? 200 सर। हाइट 155 कैसे आ रही है? वर्टिकल हाइट 155 है, समझाओ हमको कैसे आई? सर 100 इधर है। अरे वो हाइट बतानी है ना। हाँ हाइट।
80 सर ये बीच वाला हो गया जो स्क्वायर टाइप में बना हुआ है, और ठीक 80 है। से ऊपर 50 की रेडियस हो जाएगी हाँ तो 130 होगा, 25 नीचे रेडियस हो जाएगी तो वो ऐड हो जाएगा 155 अच्छा, ऊपर ऊपर तुम 50 ले जाओगे और नीचे 25 ले नीचे भी जाओगे। 50 करनी पड़ेगी। ये कहाँ का नियम है? ऊपर तुम 50 जाओगे, नीचे 25 जाओगे। सॉरी सॉरी। कितना होगा वर्टिकल हाइट, कौन बताएगा? सर इसी में जहाँ पे पॉइंटर है यहाँ पे होगी 50 50 100 180 होगी। 180 होगा सर, 180 वर्टिकल होगा। हाइट। बिल्कुल बिल्कुल, और इधर साइड जो है 8 180 और 4 12 120 इधर साइड हो जाएगी। डिस्कनेक्ट हो गया क्या सर का? संजय पटेल दिख रहे हैं स्क्रीन पर मुझे। क्या हुआ? संजय सर नमस्ते। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा, नेटवर्क लॉस्ट की वजह से हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए हम लोग पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो किसी ने बोला था ये 200 mm की इसकी टोटल लेंथ हो गई। ठीक है, तो सही है, 200 mm की लेंथ होगी हमारी। क्यों होगी? यहाँ से आप देखिए कि ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाला एरिया की लेंथ टोटल 100 दी हुई है। उससे लगा हुआ ये एबलॉन्ग है, ये ओवल शेप का आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है साथ में जुड़ा हुआ है इससे। और यहाँ उसका रेडियस कितना दिया है? 50। यानी इस जगह जहाँ पे कर्सर है, यहाँ से लेफ्ट में भी 50 जाएंगे और राइट में भी 50 जाएंगे। यानी टोटल 100 mm का ये एबलॉन्ग हो गया और 100 mm का ये रेक्टेंगुलर हो गया। यानी एलिवेशन साइड से टोटल लेंथ हमारी 200 mm हो जाएगी। और
साइड व्यू से अगर हम बात करेंगे तो हमारा ब्लॉक साइज कितना होगा? साइड व्यू का ब्लॉक साइज बताओ कोई मैक्सिमम। हाँ 50 50 वही कह 50 रहा हूँ, क्योंकि ये 50 निकला हुआ है। ये चीज ओवर हैंगिंग 10 mm की बाहर निकली हुई है। जहाँ पे ये कर्सर है इसकी दूरी 10 mm दी है इस दीवार की, ये ओवर हैंगिंग है, मतलब एक साइड से लटका हुआ है। तो ब्लॉक साइज अगर साइड व्यू की बात करेंगे यहाँ तो 50 बाई 180 का ब्लॉक साइड व्यू से होगा, और 200 क्रॉस 180 का एलिवेशन से होगा, और टॉप व्यू से 200 क्रॉस 50 का होगा। 50। तो आप सभी ने बना लिया होगा इसका व्यू। चलिए कोशिश करते हैं, बहुत आसान सी ड्राइंग है, थोड़ी सी बड़ी जरूर है, आप चाहो तो इसको 1:2 में कर सकते हो। सर ये ऊपर जो सिलेंड्रिकल बना है इसकी गहराई केवल 32 है ना? हाँ ये देखिए जहाँ पे कर्सर है यहाँ लिखा है डाया 18 32 डीप। अगर यहाँ पे कोई चीज लिख दी गई है इसका मतलब आपको ब्लाइंड होल दिखाया गया है, आपको 32 mm तक ही गहराई में जाना है, उसके बाद रुक जाना है। अगर यहाँ पर डाया 18 और कुछ भी नहीं लिखा होता तो आप इसको थ्रू होल बना दे, क्योंकि 32 डीप लिख दिया है तो डॉटेड लाइन में आप केवल 32 mm तक गहराई लेके जाएंगे, उसके बाद उस होल को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, स्क्रीन आपके सामने है। सबसे पहले हमने बताया था कि जब हम कोई काम करते हैं तो साइड व्यू का ब्लॉक साइज हमारा यहाँ पर 50 क्रॉस 180 हो जाएगा। एलिवेशन व्यू का ब्लॉक साइज हमारा 200 क्रॉस 180 हो जाएगा, और प्लान व्यू का ब्लॉक साइज हमारा 200 इंटू 50 हो जाएगा। इस ब्लॉक साइज को हम हमेशा निकालेंगे। विशेष परिस्थिति में कोई सर्कुलर जॉब है, कोई राउंड जॉब है, उसको हम सेंटर विधि से करते हैं। जो हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक या स्क्वायर ब्लॉक साइज का डायग्राम होता है उसको हम इस विधि से करते हैं। और ये जरूरी नहीं है, अगर आपको ड्राइंग अच्छे से आ गई है तो आप बगैर ब्लॉक साइज निकाले भी, बिना ब्लॉक को बनाए हुए भी आप काम कर सकते हो। ये चीज़ हम इसलिए शुरुआत में बताते हैं जिससे कि न्यू कमर जो लोग हैं या जिनको कुछ कम समझ में आ रही है ड्राइंग, स्टार्टिंग एज है उनकी, तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैक्सिमम ब्लॉक साइज निकालना बताते हैं। फिर हम ये क्वाड्रेंट लाइन खींच देते हैं। क्वाड्रेंट लाइन के बाद हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि थर्ड एंगल में किस चीज को कहाँ पर बनाना सर है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? एक मिनट। हो रही है सर, हो रही है। हो रही है तो आप नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है सर। चलिए अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ जी सर सर, क्लियर है, ये इसमें सर ठीक दिख है रही आया। है। क्वाड्रेंट लाइन दिख रही है? बस ये यस सर। सर। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये हमने ब्लॉक साइज निकाल लिया था, साइड व्यू का, एलिवेशन का और प्लान का। ब्लॉक साइज निकालने के लिए आपको स्क्रीन पे या आइसोमेट्रिक व्यू में हर डायमेंशन दी होती है। जैसे अभी कुछ लोगों को डाउट हो गया था, यहाँ पे रेडियस 50 लिखा है, नीचे इन्होंने तो ये वाला रेडियस 50 मान लिया लेकिन नीचे को 25 माना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर यहाँ रेडियस 50 दिया है तो ये सिमेट्रिक बना है। सिमेट्रिक मीन्स एक जैसा। इस व्यू को, इस स्लॉट को क्या बोलते हैं बेटा? ये जो स्लॉट बना है बीच में, कौन बताएगा इस स्लॉट को क्या नाम दिया जाता है? ये जो बीच में स्लॉट बना है, एबलॉन्ग बोला जाता है। एबलॉन्ग के बारे में किस तरीके से दिखेगा ये भी हमने आपको पहले बता दिया था। जैसा हमारा हमारा जो राउंड होता है, मीन्स जो होल होता है, वो होल को हम हिडन में जब दर्शाते हैं तो एक सेंटर लाइन और 2 डॉटेड लाइन आती है। सेम उसी तरह जब हम एबलॉन्ग के व्यू दर्शाते हैं तो हमारी 2 सेंटर लाइन, हाँ बिल्कुल 2 सेंटर लाइन 2 डॉटेड लाइन आएगी। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं, एलिवेशन हमारा राइट साइड से यहाँ से दिखाया जा रहा है तो हमारा 4th क्वाड्रेंट में हमारा एलिवेशन बन जाएगा। साइड व्यू हमारा 3rd क्वाड्रेंट की तरफ से दिखा रहा है, साइड व्यू हमारा यहाँ पर बन जाएगा। और एलिवेशन के साथ हमेशा हमारा प्लान होता है तो प्लान व्यू ये बन जाएगा, ये वाला एरिया हमारा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो हम एक आसान सा रास्ता आपको बनाते हैं। आप इस वाले कंपोनेंट को 1 मान लीजिए और इस वाले कंपोनेंट को 2 मान लीजिए, और 1 और 2 को आधा आधा विभाजित करके इस काम को करेंगे अगर, तो हमारी एस पर डायमेंशन क्या आता है आपको हम फ्री हैंड में इसको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने मान लीजिए जो आपकी सेंटर लाइन खींच ली। सेंटर लाइन के बाद हम ये वाला हिस्सा बनाते हैं, ये ब्लॉक ये वाला, तो 100 बाई कितना है, 100 बाई 80। तो 100 बाई 80 का ब्लॉक साइज हम बनाएंगे।
ये दूरी हमको 100 रखनी है, यहाँ से यहाँ तक हम 100 रखेंगे और ये वाली दूरी हम 80 रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली तैयार हो गया, ये हैचिंग वाला हिस्सा जहाँ पर 1 लिखा था। अब इसके ऊपर आपको एक जगह ये देखिए 50 लिखा हुआ है, ये 50 क्या है, एक कॉर्नर से ऊपर वाले सिलेंडर की सेंटर की दूरी। तो यहाँ पे जो हमारा जो सेंटर लाइन होगी कॉर्नर से 50 mm दूर छोड़ के हम एक सेंटर लाइन हमको यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम ये वर्टिकल एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। वो किसकी है, ये वाली, ये 50 दिया है कॉर्नर से, इसकी सेंटर लाइन 50 दी है। फिर हम एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जिसकी वर्टिकल हाइट 40 है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल हाइट 40। तो वर्टिकल हाइट 40 के लिए हमको सेंटर से डाया भी बनाना है। डाया कितना है, डाया 40 का। तो सेंटर से 20 mm दूर इधर चले जाएंगे, सेंटर से 20 mm दूर राइट और लेफ्ट जाके हम इस तरीके से इस होल को दिखा देंगे। ये डायमेंशन हमारी जो है 40 mm होगी। ये गहराई इन्होंने 40 दी हुई है वर्टिकल से। फिर आईडी हमको बनानी है। आईडी कितनी है, डाया 18 32 डीप। ये देखिए यहाँ पर लिखा है डाया 18 32 डीप। तो 9 mm दाएं और 9 mm बाएं जाके एक लाइन हमको इस तरह से खींचनी है। ये आईडी की लाइन है और इसमें ये ब्लाइंड होल नहीं दिखाया गया है, 32 mm डीप यानी 32 mm गहरा, सॉरी थ्रू होल नहीं दिखाया गया, 32 mm गहरा ब्लाइंड होल दिखाया गया। तो ये हम 32 mm वर्टिकल से टॉप से हम 32 mm तक, ये यहाँ पे जो हमने लिख रहे हैं केवल 32 mm आएंगे। इसको हम यहाँ से बाद में हटा देते हैं, यानी 32 mm गहराई तक ही उसको दिखाएंगे, उसके बाद इसको ब्लॉक कर देंगे। फिर आती है हमारा ये 10 mm का स्लोप दिखा हुआ है साइड में। तो ये स्लोप के लिए हमको सिंपली इस लाइन को बस ऐसे मिला देना है। तो हमारा ये वाला सिलेंडर पूरा हो गया। अब आ जाते हैं डॉटेड लाइन पे। यहाँ पर देखिए 4 डॉटेड लाइन आएंगी। पहली डॉटेड लाइन ये आएगी, दूसरी यहाँ पर आएगी, तीसरी ये आएगी, चौथी ये आएगी। 4 डॉटेड लाइन हमको इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बनानी होगी। अब कौन बताएगा कि इसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ से बताओ। इस पॉइंट को अगर हम x मान लें तो x से पहली डॉटेड लाइन कितनी दूरी पे जाएगी नीचे, आशुतोष पटेल बताइए। आशुतोष पटेल है हमारे साथ, ट्विटर 23। फोन रख के कहीं चले गए। करिश्मा पाल ट्विटर 75। अभिषेक तिवारी ट्विटर 08। आप सभी लोग को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? सर पहली डॉटेड जो आएगी वो आएगी 12 पे, दूसरी आएगी ऊपर से लेंगे एक्स से यदि तो 22 पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र शुक्ला। अच्छा, ये बाकी जिनसे मैंने पूछा था ये विराम अवस्था में है क्या? चलिए शुक्ला जी ठीक है। पहली डॉटेड लाइन ऊपर से 12 पे आएगी और दूसरी ऊपर से 22 कह लीजिए या 12 के बाद 10 कह लीजिए। तो पहली डॉटेड लाइन हम जो डालेंगे ये 12 mm पे डालेंगे, टॉप से 12 mm पे डालेंगे और दूसरी इस वाली लाइन से 10 mm नीचे डालेंगे। ठीक है, 2 डॉटेड लाइन यहाँ नीचे आएंगी। सेम प्रोसेस हम नीचे भी तरफ करेंगे। इसको y मान लेते हैं अगर, तो y पॉइंट से 12 mm पे एक लाइन आएगी और उससे 10 mm छोड़ के दूसरी लाइन आएगी। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर व्यू हो गया कंप्लीट। अब हमको जो ये एबलॉन्ग है, एबलॉन्ग के लिए करना है। तो एबलॉन्ग का सेंटर हम कितने पे लाएंगे, ये जो हमारा पॉइंट है, सपोज करो इस पॉइंट को हम Z मान लेते हैं। तो Z पॉइंट से 50 mm दूरी पे हमको एक सेंटर लाइन लेनी पड़ेगी। फिर से ये सेंटर लाइन मान ली लेनी हम लोगों ने 50। अब क्या करना है, 2 सेंटर के बीच की दूरी 80 रखनी है। 2 सेंटर के बीच की दूरी 80 रखनी है। सपोज करो एक सेंटर ये हो गया, दूसरा सेंटर ये हो गया, सेंटर 1 और सेंटर 2। दोनों को नाप के इन दोनों के बीच की दूरी अपने को कितनी रखनी है, 80 mm रखनी है। 80 के बाद आपको प्रकाल लीजिए, यहाँ पर सेंटर पे रखिए और रेडियस 50 का एक सेमी सर्किल बना लीजिए। आपका सेमी सर्किल कुछ इस तरीके से सपोज करिए आएगा। सेम प्रक्रिया नीचे कर लेनी है। एक चीज़ हो गई, ये चीज़ थोड़ा सा आउटर हो गई हमसे, हम इसको कर लेते हैं। रेडियस 50 जब आप लोगे तो ये चीज़ आपकी इससे मिलती हुई बनेगी, इस तरह से मिलती हुई बनेगी। जो भी आपका रेडियस 50 आएगा
वो इस तरह से इससे टच किया हुआ ये फिगर बनेगा ओवल शेप में। फिर ये दो सेंटर आपके पास हैं, इन दो सेंटर के बीच की दूरी दी है इन्होंने 25, 12 आपको इधर चले जाना है और 12.5 आपको इधर चले जाना है। उसके बाद आपको फिर से इस तरह से 12.5 mm का रेडियस लेते हैं। ठीक है, ये अंडाकार शेप मेरा सही नहीं आया, आप नाप के करोगे तो ये चीज सही आएगी। कोई डाउट हो किसी को बताओ एलिवेशन व्यू में? ठीक है, सबका बन गया। टॉप व्यू बना लेते हैं इसका, इसके बाद इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू बहुत आसान है। टॉप व्यू के लिए हम फिर यही प्रोसेस कर लेते हैं। पहले हम 100/40 की चीज़ बना लेते हैं। 100/40 वाला एरिया बना लेते हैं, ब्लॉक 1 जिसको हमने बोला था। ब्लॉक 1 100/40 का ये हमने बना लिया। ये डिस्टेंस हमने यहाँ से 40 कर ली और ये वाली डिस्टेंस हमने यहाँ से 100 कर ली। ये सेंटर लाइन हमारे पास ऑलरेडी आई हुई थी पहले ही से। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले सिलेंडर बना लेते हैं। तो सिलेंडर का सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट यहाँ पर निकाल लेंगे। फिर कितना लिखा है, इनसाइड डाया लिखा है हमारा 18 mm। तो एक छोटा गोला हमारा ये 18 mm का बन जाएगा। बड़ा वाला गोला 40 mm लिखा है, तो बड़ा वाला गोला इस तरह से आउटर पेरीफेरी उसकी जो होगी आउटर लाइन को टच करती हुई इस तरह से डाया 40 का बना देंगे। डाया 40 का बनाने के बाद ये हम एक सेंटर लाइन इस जॉब की ले लेते हैं। इस सेंटर लाइन से अब हमको स्लोप डालना है। ये देखिए यहाँ पे स्लोप जो है वो 10 mm का स्लोप था, तो सेंटर से 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे हम एक लाइन खींच देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 10 mm का। इस स्लोप के बाद अब हमको क्लास अगर आपकी टाइम आउट हो जाएगा तो आप सभी रिज्वाइन हो जाइएगा, बीच में नेट चले जाने के कारण थोड़ी सी देरी हो गई। अब हमको 2 डॉटेड लाइन और खींचनी है। वो 2 डॉटेड लाइन कौन सी होंगी, नंबर 1 ये जिसमें मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ और नंबर 2 ये। इनको क्या करेंगे, हम 12 mm डिस्टेंस लिखी हुई है दोनों तरफ से। तो अब हम क्या करेंगे, टॉप से 12 mm दूर एक डॉटेड लाइन खींचेंगे जहाँ पर भी 12 mm आ जाए। ऊपर से 12 mm दूर और नीचे से भी 12 mm दूर 2 डॉटेड लाइन हम जब इस पर खींच देंगे तो हमारा ये वाला व्यू, एक बार चेक कर लेता हूँ, ये वाला व्यू मेरे हिसाब से हो चुका है। ठीक है, ये हमारा सिंगल वाला व्यू खत्म हो गया। अब सेकंड वाला व्यू जो एबलॉन्ग है, एबलॉन्ग के लिए हमको इसकी सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन ऊपर ले लेना है इस तरह से। और एबलॉन्ग जब हम बनाएंगे तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ये वाली लाइन हमारी 100 mm होगी। उसके बाद यहाँ से देखिए ये 40 लिखा हुआ है हमने, अब यहाँ से लेकिन 50 mm होगा क्योंकि 10 mm का ओवर हैंगिंग है। ओवर हैंगिंग मीन्स बाहर लटका हुआ है। तो एक साइड से 40 mm है, दूसरी साइड से ये 50 mm है। ठीक है, कुछ इस तरीके से व्यू बन के आएगा। अब पॉइंट को आप प्रोजेक्ट कर दो, किसके पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दो, इस वाले पॉइंट को आप ऊपर प्रोजेक्ट करके ले जाओ, इस वाले पॉइंट को आप ऊपर प्रोजेक्ट करके ले जाओ, तो आप पाओगे यहाँ पर 2 डॉटेड लाइन आएंगी, पहली इसकी आईडी की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉप व्यू भी खत्म हो गया। ये दूरी 10 mm की ओवर हैंगिंग यहाँ पर आ रही है, ये 10 mm आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, टॉप व्यू में या एलिवेशन व्यू में। सर ये साइड जो है, ये शायद ये 50 ना होकर 60 होगी। 60 क्यों होगी बेटा? सर लग रहा है 60 ही होगी। सर इसमें देखिए 40 तो सेंटर हो गया तो, और 10 mm इसकी इधर साइड छुट्टी और 10 mm साइड इसके पीछे। नहीं, सर जब कुछ नहीं गई है, शायद नहीं लगेगा यहाँ पर, नहीं, शायद 50 ही तो होगी। सर उसकी देखिए सर जो एबलॉन्ग है, एबलॉन्ग को उसमें सर जो एक डायमेंशन तो है 50 mm की, 50 mm की, तो उसमें सर ये? देखिए तो वो, हाँ सर हाँ, इसके ये ऊपर वाली है? सर ये, हाँ हाँ। सर। तो हाँ, इसकी ठीक सर है। देखिए जो वो पीछे से लेके इसके पूरे तक नहीं दी गई है, इसकी मतलब थोड़ा जो गैप है 10 mm का, तो वो 50 हो गई और इधर प्लस ये 10 mm ऐड होगी तो 60 हो जाएगी ना। नहीं, ये देखिए इसमें अंदाजा नहीं चलता है। पूरी लंबाई दी गई है सर, वो 50 ही टेक्निकल होगी। खराबी है। देखिए ये आप इस लाइन को बोल रहे हो ना, थोड़े से मार्जिन यहाँ पे ये दिया गया है, ये जी, जी, इनका जी। ड्राइंग की गड़बड़। एक्चुअल में ये लाइन इन्हें यहाँ से खींचनी चाहिए थी और इस तीर को यहाँ तक बढ़ा देना था। तो ईडी में शायद नहीं चलता है, आपको इधर से 50 दे दी गई है और ये ओवर हैंगिंग ये वाला दूरी 10 की है। इसका मतलब इधर साइड व्यू से देखोगे तो आप ये वाला एरिया 40 आ रहा है जो कि यहाँ दिया है, और वो वाली लटक 10 mm की आएगी, इसलिए 50 सर, आएगी। ओवर दोनों तरफ हैंगिंग 10-10 नहीं रहेंगी। हो सकती है ना 10 mm की।
नहीं हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमको ड्राइंग में नहीं दी है इसलिए हम नहीं मानेंगे। हमको ड्राइंग में वो केवल यहाँ से देखिए ओवरहैंगिंग दिखा रहा है। ये एक लाइन बनाना ये भी भूल गया था, देखिए ये अभी हमने जो जी ब्लैक जी। लाइन बनाई ये दिखा रहा है 10 mm की, पीछे शो नहीं कर रहा है। अगर पीछे शो कर देता तो हम इस चीज़ को मानते। और वो क्लियर कट यहाँ पे उसने 50 लिख दिया, एक साइड से 40 है, एक साइड से 50 है और ओवरहैंगिंग 10 की है, इसलिए हम सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। केवल ये वाली चीज़ नहीं मैच कर रही थी, ये हल्का सा जो गैप दिया है ये लाइन उनको थोड़ी सी पीछे चली गई है, इसलिए इसको 60 मानेंगे 50 मानेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉप व्यू भी ख़त्म हो गया, हमारा साइड व्यू भी, सॉरी एलिवेशन व्यू भी ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं साइड व्यू में बनाने के लिए। तो साइड व्यू में भी सेम प्रोसेस हम करते हैं। पहले कंपोनेंट ये पहला वाला बनाते हैं, तो यहाँ पर हमको एक सी शेप का दिखेगा, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, आपने बहुत लोगों ने ये गलती ज़रूर करी होगी, क्योंकि हर क्लास में ये लोग ज़रूर करते हैं। ये एक सी शेप आपने बनाया होगा, ठीक है। इस सी शेप को बनाने के बाद हमको क्या है, हम ऊपर वाली लाइन पहले माइनस कर देते हैं, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ठीक है, आगे चलिए। ये सी शेप बनाने के बाद हमको 40 mm डाई का ऊपर सिलेंडर रखना है। तो ये सिलेंडर के बराबर ही हमारी डिस्टेंस भी थी। ये 40 mm डाई का हमने सिलेंडर रख दिया। सिलेंडर रखने के बाद 10 mm की हमको ये स्लोप बनाना है, ये हमने 10 mm का स्लोप बना दिया। अब हमको क्या करना है, डाया 18 32 डीप। तो हमको डाया 18 32 डीप इस तरह से कुछ आएगा यहाँ पर। ये हमको 32 mm तक केवल गहराई करनी है। ये हमारी कितनी आएगी 40, और ये हमारी कितनी आएगी 40। तीनों चीज़ हमारी 40 आएगी। बीच वाली रेखा जो स्लोप है हमारा 10 mm का आएगा। और ये सर 40 के ऊपर भी तो बनेगी एक लाइन और। अब अभी बनेगी बेटा, हम क्योंकि पहले ये वाली लाइन बता रहे हैं ना, पहले कंपोनेंट 1 बता रहे हैं, इसके साथ जब सेकेंड वाला कंपोनेंट जो जोड़ेंगे एब्लॉन्ग वाला, तब वो लाइन आएगी। सर ड्राइंग क्लियर नहीं दिख रही। ड्राइंग क्लियर नहीं होगी नेट की प्रॉब्लम की वजह से। थोड़ी देर में आप स्क्रीन एक जगह रख दीजिए अपने मोबाइल की, हिलाइए नहीं, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। वो नेट की प्रॉब्लम ओके होती है, ब्लर आ रहा होगा आपको। हाँ हाँ, थोड़ी देर रुक yes, जाइए। मेरी तरफ से आपकी तरफ से नेट की कोई इशू होगा इसलिए आ रही होगी। जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि ऊपर एक लाइन आएगी, ऊपर एक लाइन आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब हम सेकेंड वाला इसका एब्लॉन्ग बनाएंगे। अभी हम पहले वाले कंपोनेंट को बनाए इसलिए वो लाइन नहीं दिखेगी आपको। अब वो कैसे आएगी ये भी देख लो। उससे पहले आप जो सी जितनों ने बनाया है वो लोग अपनी ड्राइंग में एक लाइन ये और खींच लें यहाँ पर। यस सर, जुड़ी रहेगी क्योंकि ये वाली एब्लॉन्ग लाइन। पीछे वाला दिखेगा। ठीक है, बहुत से लोगों ने अभी तक, हमने जितनी क्लास इस पे ली है, एक ही ड्राइंग हम पूरे हफ्ते लगभग पढ़ाते हैं, तो ये वाली लाइन मोस्टली लोगों ने नहीं जोड़ी है। जो अभी हमने एरो बनाया है, आप में से बहुतों ने हो सकता है इसको जोड़ दिया हो, बहुतों ने नहीं जोड़ा हो, क्योंकि पीछे इसके एब्लॉन्ग है। तो ये लाइन आप सी के बाद जोड़ लीजिएगा सीधी। ठीक है, अब आ जाते हैं पीछे से, अब आ जाते हैं किस पे, जो हमारा एब्लॉन्ग बना हुआ है। तो एब्लॉन्ग के लिए हमारे पास क्या था, ये सेंटर लाइन, सपोज करिए ये हमारी सेंटर लाइन थी। तो सेंटर लाइन से 40 हम यहाँ पे आए थे, इस जगह को हम 40 लेके आए थे। और अब एब्लॉन्ग हमारा कितने mm ऊपर जाएगा, 10 mm ऊपर चला जाएगा। इस फाइनल वाली लाइन से एब्लॉन्ग हमारा इस तरह से जाएगा, 10 mm ऊपर जाके 10 mm ओवर हैंगिंग करता हुआ ये फिगर बनेगा एब्लॉन्ग का। इस तरीके से फिगर आपका बनेगा। बाहरी कवच को, सी को बाहरी एक सी से जोड़ दिया जाएगा, और साथ ही साथ दो डायमेंशन, दो डॉटेड लाइन कौन सी आएंगी, इस वाले के पॉइंट को आप जब प्रोजेक्ट करते हुए आओगे तो एक डॉटेड लाइन आपकी नीचे आएगी और एक डॉटेड लाइन आपकी ऊपर जाएगी। अब हमको कौन बताएगा कितनी ऊपर जाएगी कितनी नीचे जाएगी। एक यहाँ पर आएगी और एक नीचे यहाँ पर आएगी। अब हमको बताओ x और ये y के बीच की दूरी कितनी है। पच्चीस। विजय लक्ष्य, हाँ
37.5। 37.5 कैसे है देखिए जरा, हमको भी तो नहीं पता है कितनी है। सर स्क्रीन नहीं क्लियर आ रही है। ये दूरी रेडियस पूछ 50 में से उसकी रेडियस हम माइनस करेंगे 12.5। बिल्कुल सही है। देखिए कैसे हमको पता चलेगा, ये जो दूरी है जहाँ पे ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से ये दूरी कितनी है, दो पॉइंट की दूरी कितनी है, 12.5 mm, 12.5 mm। और यहाँ से लेके ऊपर वाली दूरी कितनी है, 50 mm। तो 50 mm से 12.5 mm माइनस कर दो आप, ये आपका टोटल उसके बीच की डिस्टेंस आएगी। कितना है, 37.5। 37.5 ठीक है। तो x और y की दूरी 37 पॉइंट ऊपर से और 37.5 नीचे से, दोनों तरफ से हम 37.5 नीचे और ऊपर डॉटेड लाइन लगाते हैं। अभी बताओ आपका जो व्यू बना था, हमारे व्यू में अगर किसी को कोई अंतर लगा हो तो क्लैरिफाई कर लो, कोई कमी लगी हो आप में तो आप उसको सही कर लो, कोई डाउट हो तो हमसे बताओ। सभी का सही बन गया है? किसी को कोई पूछना है? सभी का ठीक हो गया है? देखिए आसान ड्राइंग थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। आप लोग के कॉलेज जो है जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई के सेकेंड वीक में खुलने की संभावना है। संभावता है कि आपकी 1-2 क्लासें और होंगी, उसके बाद आपकी फिजिकल ट्रेनिंग जब शुरू हो जाएगी